हरिओम। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो। ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे, ऐ कांटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया। दोस्तों स्वागत है आपका फिर स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं जीके की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं भारत में जो धर्म सुधार आंदोलन या धर्म सुधार कार्यक्रम हुए हैं इनके बारे में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं तो आज का वीडियो निश्चित ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों एक अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हम इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस और शिक्षक भर्ती परीक्षा के वीडियोस होते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से अब हम देख लेते हैं कि प्रश्न कैसा आता है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग मध्यकाल या हम कहें उत्तर मध्यकाल के दौरान भारत में क्या था, बहुत ज्यादा सामाजिक असमानता थी, बहुत ज्यादा अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की तरफ भारतीय समाज बढ़ रहा था। तो कैसे उस समय के महापुरुषों ने समाज सुधार के दौरान कुछ आंदोलन किए, लोगों को सचेत किया और लोगों को रूढ़िवादिता और अंधविश्वास से बचने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए कुछ सभाओं की स्थापना की गई। आज हम उन्हीं सभाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों प्रश्न ऐसे आते हैं, एक तो आपसे पूछा जाता है कि किस समाज या किस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई, और दूसरा ये पूछा जाता है कि किस सन में की गई, और यदि ज्यादा एडवांस क्वेश्चन बनते हैं तो ये पूछा जाता है कि किस संगठन की स्थापना किस स्थान पर की गई। दोस्तों ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसमें हमने लगभग 15 समाज या संस्थाओं को लिया है, उनके संस्थापक, सन, उनके स्थान के बारे में आपको बताया है। इसका जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम लगभग जितने भी एग्जाम रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी के सभी आपके लिए ला देंगे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया हुआ है ब्रह्म समाज। जैसा कि आपको पता है ब्रह्म समाज, अच्छा कोई भी समाज हो, सभी का एक ही उद्देश्य था, समाज में फैली हुई अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का खंडन करना, दूर करना और लोगों को जागरूक बनाना। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें, मेमोराइज कर लें। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। अब आप इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? तो जो ब्रह्मा जी होते हैं, आपको पता है जो ब्रह्मा जी, यहाँ एक तो ब्रह्मा शब्द लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है राम और यहाँ लिखा हुआ है मोहन। ठीक है, तो ये भगवान के ही नाम हो गए। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि ब्रह्म समाज, ब्रह्मा भी भगवान हो गए और राम और मोहन भी क्या हो गए? भगवान हो गए। या हम ये कहें कि इस जग के ब्रह्मा कौन है? इस जग के जो ब्रह्मा है या इस जग के जो ब्रह्मा है वो कौन है? राजा राम है। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई और इनको ये राजा की जो उपाधि दी थी, ये दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने? यहां से प्रश्न बनता है कि राजा राम मोहन राय को या राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। ये भी आप याद रखें। और दोस्तों जिस पर ब्रह्मा जी की कृपा होती है वो जीवन भर कलकता रहता है, खिलकता रहता है, प्रसन्न रहता है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत से प्रश्न आते हैं। इनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको कहना है राजा राम मोहन राय। फिर इनको दोस्तों युग दूत भी कहा जाता है। एक शब्द और है, युग दूत भी इनको कहा जाता है, बहुत अधिक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए। फिर इनका एक और निकनेम है, इन्हें पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, इन्हें मार्गदर्शक भी कहा जाता है और भारत में पुनर्जागरण का जनक, जो इटली के फ्लोरेंस शहर से आपने पढ़ा होगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किस प्रकार से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है,
कैसे जो राजा महाराजा होते थे इनकी तानाशाही का समापन करके पुरानी रूढ़िवादी विचार और प्राचीन मान्यताओं का खंडन करके कैसी नवीन मान्यताएं स्थापित की जाती हैं, ये पुनर्जागरण कहलाता है। कभी हम बताएंगे इसके बारे में। तो भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। एक और इनका निकनेम है, इन्हें नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव प्रभात का तारा भी राजा राममोहन राय को कहा जाता है। और दोस्तों लास्ट फैक्ट जो बचा है, इन्हें कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का जनक, क्योंकि ये खुद एक पत्रकार थे। ठीक है, क्या कहा जाता है? राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक। ठीक है दोस्तों, और भारत में सबसे पहले इन्हें समाज सुधार आंदोलन के लिए जाना जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले इन्हें किस के लिए जाना जाता है? समाज सुधार आंदोलन के लिए राजा राममोहन राय को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये प्रथम भारतीय थे जिनने भारत में समाज सुधार का एक आंदोलन प्रारंभ किया था। एक और इनकी विशेषता है, 1815 में इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। वैसे ही अपनी जो आत्मा है ये किसके द्वारा बनाई गई? ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई। तो यदि अपनी आत्मा ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। कभी यदि आपसे पूछा जाए कि आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो भी आपको जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, मतलब राजा राममोहन राय। और वैसे ही अपनी आत्मा कहती है कि राजा राम के भजन गाओ, ऐसे करके आप याद रख सकते हो दोस्तों। क्या याद रख सकते हो कि 1815 में इन्हें आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। और इन्होंने जो उपनिषद है हिंदू धर्म में, इन्हें उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भारतीय जो उपनिषद हैं इनका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। और 1833 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो समाज है इसका नाम है आदि ब्रह्म समाज। क्या नाम है? आदि ब्रह्म समाज। इसमें एक शब्द और जुड़ा है। क्या जुड़ा है? आदि। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1865 में। और ब्रह्म समाज जैसे ही आ जाता है तो ब्रह्मा जी की जिस पर कृपा होती है, हमने बताया आपको, वो क्या करते हैं? किलकते रहते हैं हर समय। किलकने से क्या बनेगा? प्रसन्न रहते हैं, कलकत्ता बनेगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना भी कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसकी? आदि ब्रह्म समाज की। अब आप इसको कैसे याद करते हो या कैसे आप इसको याद रख सकते हो? जैसे कि आपको पता है कि देवेंद्र मतलब क्या होता है? इंद्र होता है। क्या होता है? देवेंद्र का मतलब इंद्र होता है। और आपको पता है कि जो इंद्र हैं वो चूंकि कहना चाहिए कि देवताओं के रक्षक हैं। इंद्र भगवान देवताओं की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो देवताओं का आदि और अंत इंद्र से ही प्रभावित होता है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। या फिर यहां से याद रखना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? नाथ शब्द। चलो ठीक है, हो जाएगा। क्या? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी 1865 में कलकत्ता में। इसमें इतना ही पर्याप्त है। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरी ओर। ये 3 प्रकार की ब्रह्म समाज थी। तीसरी है साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब होना है? 1878 में होना है। और किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापना की जाना है। किसकी? साधारण ब्रह्म समाज की। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो साधारण व्यक्ति होते हैं, लाइफ में आपने देखा होगा, जो साधारण व्यक्ति होते हैं ये बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं, हर समय कैसे रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की जाना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 4 नंबर पे आता है अगला प्रार्थना समाज। ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपको सन और उनका स्थान याद ना हो तो कम से कम आप किस समाज की स्थापना, किस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई, इतना बस आप मेमोराइज करते चले। 4 नंबर पे है यहाँ प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की स्थापना होना है 1867 में। और कहाँ होना है? बंबई में होना है। वैसे ही आपको पता होगा कि अपने यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रार्थना या पूजा पाठ करती है वो बाई लोग ही करती हैं, महिलाएं ही करती हैं। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि भारत देश में ज्यादा पूजा पाठ या ज्यादा प्रार्थना कौन करता है? बाई लोग करती है। तो बाई से क्या बनेगा? बंबई। बंबई में इसकी स्थापना होना है। कब होना है? 1867 में। और प्रार्थना समाज की स्थापना होना है महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखोगे? एक तो यहाँ पर प्रार्थना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना। तो हमें क्या करना है? हमें आत्मा से महादेव भगवान की क्या करना है? प्रार्थना करना है। ठीक है, महादेव मतलब भगवान शिव की प्रार्थना कैसे करना है? आत्मा से करना है। तो आत्मा से क्या बन जाएंगे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और यहां महादेव से क्या बन जाएगा? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रार्थना समाज की स्थापना। आगे देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर पे है
आर्य समाज। क्या है? आर्य समाज। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी आर्य समाज की स्थापना 1875 में। और ये भी कहाँ की गई थी? मुंबई में ही की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी? मुंबई में ही की गई थी। क्योंकि आप देखो, जानते हो आपकी जो बाई लोग होती हैं, महिलाएं होती हैं, ये बहुत ही दयालु होती हैं। और जो आर्य लोग थे, अपन सब आर्य हैं, तो जो आर्य लोग थे वो भी बहुत दयालु थे, बहुत दया वगैरह करते थे। कौन लोग? आर्य लोग। तो आर्य लोग बहुत ज्यादा दयालु होते हैं या दया करते हैं। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा कहाँ की गई थी? बंबई में की गई थी। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। दोस्तों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इनका एक नारा था, पुनः वेदों की ओर लौटो। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पुनः वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो आपको कहना है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। एक नारा और इनके द्वारा दिया गया था, हिंदुओं के लिए भारत। क्या कहा गया था? हिंदुओं के लिए भारत। तो यदि कभी आपसे पूछा जाए कि किसने कहा है कि हिंदुओं के लिए ही भारत है, तो आपको दयानंद सरस्वती के बारे में ही कहना है। इन्होंने सबसे ज्यादा धार्मिक आडंबर, रूढ़िवादिता, मूर्ति पूजा आदि का सबसे ज्यादा खंडन किसके द्वारा किया गया? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ लिखा भी है। इन्होंने यहाँ तक की जो अपने पुराण होते हैं हिंदू धर्म में, उनकी आलोचना भी की, मूर्ति पूजा का खंडन किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा एक पुस्तक या हम कहें ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। उसका नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। वैसे ही आपको पता है कि जो आर्य होते हैं, या हम कहें यहाँ दया शब्द लिखा है। क्या लिखा हुआ है? दया लिखा हुआ है। तो जो दयालु आदमी होते हैं, अधिकांश आपने देखा होगा, वो सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दयालु आदमी, दया करने वाले आदमी हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है रामकृष्ण मिशन। जैसा कि आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। तो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्हीं के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की जाना है। कब की जाना है? 1896 में। और कहाँ की जाना है? बेलूर नामक स्थान पर। ठीक है, कब की जाना है? 1896 में। तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्हीं के शिष्य विवेकानंद जी के द्वारा की जाना है। ठीक है, कहाँ? बेलूर में। बेलूर मठ भी, बेलूर में बेलूर मठ की भी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की जाना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की ओर से गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर पे यहाँ है थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, और या फिर हम ऐसा कहें कि देखो, एक तो ये इंग्लिश नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये जो नाम इसमें स्थापना के जो नाम आते हैं, उसमें एक तो है मैडम ब्लैटवस्की और कर्नल अलकाट। देखो यहाँ लिखा हुआ है मैडम ब्लैटवस्की और कर्नल अलकाट। तो ये नाम भी आप देख पा रहे हैं कि थियोसॉफिकल ये इंग्लिश शब्द है, सोसाइटी भी इंग्लिश शब्द है। और यहाँ पर ये मैडम ब्लैटवस्की, कर्नल अलकाट, ये भी आपको नाम कैसे लग रहे हैं? विदेशी नाम लग रहे हैं। तो यहां से भी आप याद रख सकते हो। या फिर ऐसा करो, जैसे अपन कहते हैं सर्जिकल, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह होती है, तो सर्जिकल यहाँ लिखा है सोफिकल। ठीक है, और फिर यहाँ सर्जिकल या सोफिकल से जब आप जोड़ोगे तो यहाँ कर्नल शब्द आ जाएगा। और ये कर्नल क्या है? ये अधिकारी होते हैं सेना में, जैसा कि आपको पता है थल सेना के अधिकारी होते हैं कर्नल। तो यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक सेना ही करती है, तो सर्जिकल कर्नल ऐसे करके आप जोड़ लेना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लैटवस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा होना है। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। सबसे पहले इसका जो मुख्यालय था वो न्यूयॉर्क में ही बनाया गया था। यदि भारत में कभी थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय या हेडक्वार्टर की चर्चा की जाती है, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था या हेडक्वार्टर था, ये आड्यार नामक स्थान पर बनाया गया था, मद्रास या चेन्नई के पास में। ठीक है, और ये भारत में कब बनाया गया था? 1879 में। ठीक है, इसकी स्थापना आ जाए तो 1875, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कब बनाया गया, भारत में कब स्थापना हुई, तो 1879 आपको कहना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जब मुख्यालय स्थापित हो जाएगा तभी वो कार्य आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। 8 नंबर पे देखते हैं सत्य शोधक समाज। क्या लिखा हुआ है? सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाना है। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है महाराष्ट्र में 1800
1873 में। कहाँ की जाना है? महाराष्ट्र में 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाना है। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखोगे? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? शोध, और यहाँ लिखा हुआ है फुले मतलब फूल। तो कई प्रकार के फूल ऐसे होते हैं जिनका शोध किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा मेहरुनिस्सा वगैरह ऐसे सुने होंगे। इनने इत्र से फूल के इत्र से इनने सबसे पहले क्या बनाया? सुगंधित पदार्थ मतलब इत्र बनाया, फूल के रस से इत्र बनाया, ऐसा करके समझना। तो ये फूल जो होते हैं ये काय का विषय होते हैं? शोध का विषय होते हैं। किसका फूल है, कब फूलता है, ये शोध होती रहती। ऐसे आप याद रख सकते हो। शोध से बन जाएगा सत्यशोधक समाज, और फूल से बन जाएगा फुले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में 1873 में होना है। जैसा कि आपको पता होगा, इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, इनको भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। ठीक है, इनने खुद उनको पढ़ा पढ़ा के और इतना होशियार कर दिया था कि वो खुद शिक्षक बन गई थी। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका, वो इनकी पत्नी थी। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाना है। ठीक है, एक और इनने पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, स्पेशली बालिकाओं के लिए। पुणे, पूना ये महाराष्ट्र में ही आता है। बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, सॉरी विश्वविद्यालय नहीं। और सबसे ज्यादा इनके लिए जाना जाता है जाति प्रथा का उन्मूलन करने के लिए, मतलब ये छुआछूत या ऊंच नीच का जो व्यवहार है इसको हटाने के लिए भी इनको जाना जाता है। किसको? ज्योतिबा फुले को। अगला देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर पे है तत्वबोधिनी सभा। दोस्तों यहाँ तक यदि आपने हमारा वीडियो देखा तो प्लीज आप लाइक तो कर ही दें, और हमारे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। अगला है 9 नंबर पे तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में, ये भी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही होना है। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा होना है? 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और ये भी कहाँ होना है? कलकत्ता। ठीक है, जिस पर देवेंद्र मतलब क्या होता है? इंद्र। इंद्र की जिस पर कृपा होगी वो भी प्रसन्न ही रहेगा, किलकता रहेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? कलकत्ता बन जाएगा। ठीक है, और वैसे ही आपने देखा होगा कि लोगों को वास्तव में यदि सत्य का ज्ञान करवाते हैं तो इंद्र भगवान ही करवाते हैं, इंद्र देवता करवाते हैं, बोध करवाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का क्या करवा देते हैं? बोध करवा देते हैं। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, या हम कहें कि देवेंद्र, चलो ठीक है, खैर याद आपको हो जाएगा। या हम कहें कि चलो पर्याप्त है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, बोध कौन करवाएगा? हमें इंद्र ही करवाएंगे। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। दोस्तों 10 नंबर पे है यहाँ परमहंस मंडली। क्या लिखा हुआ है 10 नंबर पे? परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में की जाना है गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया जाना है। ठीक है, और ये भी कहाँ होना है? कलकत्ता में। दोस्तों बहुत सारे संगठन ऐसे रहे जिनकी स्थापना कलकत्ता में ही होती है। यदि आप आ जाए और आप भूल जाए तो कलकत्ता को ही आप टेक कर सकते हैं, सही मान के। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की जाना है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? एक तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? मंडली लिखा हुआ है। तो वो मंड मतलब आपने देखा होगा मटकी वगैरह फोड़ देते थे। कौन फोड़ देते थे? गोपाल फोड़ देते थे। या हम कहें कि गोपाल मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण होता है। गोपाल का मतलब भगवान श्री कृष्ण होता है। और वो गोपाल कैसे रूप में रहते थे? मंडली के रूप में रहते थे। बहुत सारे सखा उनके साथ में होते थे। ऐसे आप याद रख सकते हो कि गोपाल मतलब भगवान कृष्ण, मंडली में रहना है। ठीक है, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा कि परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया जाना है? 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, कलकत्ता में। आई होप आप समझ गए होंगे। 11 नंबर पे दोस्तों मानव धर्म सभा। क्या है? मानव धर्म सभा। 1844 में इसकी स्थापना होना है मेहताजी दुर्गाराम मनसाराम के द्वारा। किसके द्वारा? मेहताजी दुर्गाराम मनसाराम। तो वैसे ही आपको पता है यहाँ मानव शब्द लिखा है और कहीं मानव लिखा नहीं है। और मानव की मनसा आप जानते ही हो। मानव की मनसा आप जानते ही हो कि मानव की मनसा मतलब मानव की मनसा या इच्छाएं कैसी हैं? अनंत है। तो मानव शब्द आ जाए तो मनसाराम वहां पर लिखा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर पे है साइंटिफिक सोसाइटी। और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में होना है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और कहाँ होना है? ये अलीगढ़ में होना है। अलीगढ़ ये यूपी में आता है, तालों के लिए प्रसिद्ध है ये यूपी वाला अलीगढ़। तो एक तो देखो साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट कौन होगा भाई? साइंटिस्ट होगा जिसके नाम के आगे सर लिखा होगा। देखो यहाँ पर सर लिखा है। क्या लिखा है? सर लिखा है। तो सर ही तो साइंटिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो, यदि आप सैयद अहमद खान का पूरा नाम याद रखते हो सर सैयद अहमद खान, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई होगी। ठीक है, और जैसे हम कहें ये भी मुस्लिम है तो ये अली शब्द भी मुस्लिम है। तो यहां से याद हो जाएगा कि ये अलीगढ़ में ही स्थापना इसकी हुई होगी।
आगे देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर पे है यहाँ पूना सार्वजनिक सभा। 13 नंबर पे लिखा हुआ है पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में होना है रानाडे एवं चिपलकर के द्वारा। किसके द्वारा? रानाडे एवं चिपलकर के द्वारा होना है पूना सार्वजनिक सभा। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो, ऐसा याद रखना कि आप किसी काम से पूना गए हैं। कहाँ गए हैं? पूना गए हैं, और पूना से कोई चप्पल वगैरह आप खरीद करके लाए हैं। चिपल मतलब चप्पल, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, डे यहाँ लिखा हुआ है। डे का मतलब क्या होता है? दिन। किसी दिन आप कहाँ गए हो? आप पूना गए हो। पूना यहाँ पर लिखा हुआ है, पूना सार्वजनिक सभा। किसी डे, डे से क्या बन जाएगा? रानाडे। ठीक है, किसी डे, किसी दिन आप कहाँ जाओगे? गए हो, पूना जाना है आपको। और क्या खरीदने के लिए? चप्पल खरीदने के लिए। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हो जाएगी रानाडे एवं चिपलकर के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ होना है? चूंकि यहाँ पूना शब्द लिखा ही हुआ है तो पूना या पुणे एक ही बात है। पुणे में इसकी स्थापना होती है 1870 में। अगला देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर पे है हिंदू महासभा। क्या है? हिंदू महासभा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1915 में होना है, और हिंदू महासभा की स्थापना होना है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदू महासभा की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और कहाँ की गई थी? हरिद्वार में की गई थी। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? एक शब्द याद रख लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मदन लिखा हुआ है। अब ये हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो मदन होते हैं, मदन मतलब कामदेव का दूसरा नाम होता है मदन। आपको बताएं, कामदेव के पर्यायवाची होते हैं क्या? एक नाम होता है मदन। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हिंदू शब्द लिखा हुआ है। तो हिंदू देवी देवताओं के अनुसार मदन कामदेव के देवता कहलाते। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई होगी। या फिर एक चीज और याद रख सकते हो, आपने देखा होगा कि खासकर जो ज्यादा हिंदू लोग होते हैं, ये धर्म समाज को छोड़कर के ज्यादा माल वगैरह इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। मालवीय याद आ जाएगा। ठीक है, 1915 में हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में इसकी स्थापना होना है हिंदू महासभा। वैसे हरिद्वार हिंदुओं के लिए फेमस ही है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। गंगा जी के किनारे बसा हुआ है उत्तराखंड में। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है विश्व भारती। लास्ट बचा है 15, विश्व भारती। और विश्व भारती की स्थापना 1918 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा होना है। और ये भी कहाँ होना है? कलकत्ता में ही होना है। कहाँ होना है? कलकत्ता में ही होना है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? तो जैसा कि आपको याद है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टैगोर शब्द लिखा हुआ है। अब यदि आपको पता हो कि 1913 में ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ऐसे प्रथम भारतीय थे, या हम कहें एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको हिंदी साहित्य में इनकी एक रचना थी, आपने सुना होगा, गीतांजलि। इनका एक काव्य संग्रह था गीतांजलि, जहां से अपना राष्ट्रीय गान जनगण मन लिया गया है। गीतांजलि की रचना पर इनको 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है ये विश्व स्तर का होता है। कैसा होता है? विश्व स्तर का। तो ऐसे करके नोबेल पुरस्कार विश्व स्तर का होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। वो किसे मिला था नोबेल पुरस्कार? विश्व स्तर का रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो ऐसे याद रख सकते हो, विश्व भारती की स्थापना 1918 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा होना है। और कहाँ होना है? कलकत्ता में। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। वैसे जो विश्व भर की सैर करते हैं वो किलकते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि कलकत्ता में इसकी स्थापना होना है। दोस्तों, आज हमने आपको 15 संस्थाएं के बारे में आपको बताया। इसका पार्ट 2 भी हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। दोस्तों, प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, लाइक करें। और आप यदि हमारी हेल्प करना चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।